चुनाव में कई तरह की बातें आती हैं। एक जबरदस्त आपने देखा होगा कि संविधान बदल देंगे, कि 400 पार, अगर 400 पार सीट आ गई तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करेगी। ऐसा कुछ नहीं। कल आपने देखा पूरे एनडीए के सभी घटक दलों ने संविधान के ऊपर फूल चढ़ाए। संविधान का कितना सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए करता है, ये कल भी देखने को मिला और इससे पहले भी। कोई संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन इस बात की पूरे देश में, इस बात को फैलाने में शायद विपक्ष कहीं ना कहीं उसको कामयाबी मिली होगी कि भाई अगर 400 पार सीट आ गई तो संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। इसको ऐसा है, सुनो, हार जीत जो है चुनाव का मुद्दा, आपको भी सबको पता है कि कई तरह के मुद्दे आते हैं, कई तरह की बातें आती हैं। कोई किसी तरह से समझ जाता है, कोई किसी तरह से, लेकिन तीसरी बार सरकार बनना, तीसरी बार 240 सीटें एक पार्टी की आना, कई तरह कई चीज़ें होती हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। 140 करोड़ का देश है, यहाँ पर हमको समझना चाहिए। बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन तीसरी बार फिर से लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री में, भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 292 सीटें जो है एनडीए की हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और पूर्ण बहुमत से आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेंगे और उसके बाद सरकार चलेगी। पूरा 5 साल सरकार कार्यकाल पूरा करेगी और जो अधूरे काम हैं और जिन कामों को और गति देनी है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम पूरे। जैसे चार महीने बाद विधानसभा के चुनाव, तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसके बाद जो है आज वोट होने के बाद जो सारी बातें हैं और विधानसभा की तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा है, पहले दिन से इलेक्शन मोड में होती है और पूरी तैयारी के साथ जो है पार्टी लगेगी, जुटेगी और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार के मुद्दे अलग होते हैं, डिफरेंट हैं, और जब राज्य में इलेक्शन होता है तब मुद्दे डिफरेंट होते हैं। ये भी बात हम लोग जाननी चाहिए। तो आपके क्या चुनाव, विधानसभा चुनाव मेरे विधानसभा के चुनाव की, मेरा चुनाव जो है, हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा। अभी कार्यकर्ताओं का हमने धन्यवाद दिया, सभी साथियों का। बहादुरगढ़ में मीटिंग की और रोहतक में हमारे संगठन मंत्री जी ने मीटिंग रखी हुई थी, वो मीटिंग अटेंड की, झज्जर में मीटिंग अटेंड की, अब रोहतक में। और कार्यकर्ताओं का मैंने तहे दिल से धन्यवाद किया कि भाई 4.5 लाख से भी ज़्यादा वोट जो हमारे को मिले हैं, उसमें मैंने सबका धन्यवाद किया और सब एकजुट होकर के लगे। हार जीत होती रहती है, उसमें कोई बात नहीं। वो इलेक्शन में देखो ऐसा है, जब एक बार चक्कर घूमता है तो सारा सिस्टम, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं और एकजुटता के साथ जो है और सिस्टम को जोड़ते हुए इन बातों को करेंगे। इनमें कई चीज़ें हैं, इलेक्शन के दौरान कई बातें हैं, उनका मैं क्या खुलासा करूं, कभी बैठेंगे खुलासा करेंगे। अब तो ये है कि भाई चुनाव हो गया है और हम सब मिल कर के आगे की विधानसभा की तैयारी में जुटे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी। आरोप लगाया कि पार्टी भीतर कहा था क्या काम नहीं करते? देखिए, ऐसा है, तुम मानोगे नहीं, मेरे को दीपेंद्र हुड्डा, जब वो काउंटिंग हो रही थी, जो बैलेट काउंटिंग वाला जो सेंटर था, आरओ सेंटर, जो डीसी जो आरओ है उसमें काउंटिंग सेंटर में, तो मैं पहुंच गया था करीबन 8 बजे काउंटिंग सेंटर। तो मेरे बाद जो है, मेरे बाद दीपेंद्र हुड्डा जी आए काउंटिंग सेंटर में। तो मैंने उनको कहा, मैं भाई ये क्या ये सांस चढ़ा रहे हो,
तो छक्के बोगस डाल रहे हो, ये भी क्या एहसास चढ़ा रहे हो? बोले बोगस की बात नहीं है, बोले जो पार्टी के, आपकी पार्टी के जो लीडर हैं जिनसे हमारी बातचीत भी नहीं थी, उसने कहा मैं गंगा जल उठा करके कह सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि भी जो आपके जिनसे हमारी बातचीत भी नहीं थी उनने हमारी ठोक करके मदद की, ये उसने कहा। नहीं भीतरी बात की बात होती है तो बंदा लाओ क्या घात घूत में नहीं कहता हूँ, ये मौका होता है, इसमें कोई बात नहीं है। ये इलेक्शन में मौका होता है, किसी कुछ समझ होती है, किसी कुछ। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये चलता है। बोगस वोटिंग का मतलब क्या है? बोगस वोटिंग का मतलब ये नहीं है कि जैसे एक परिवार में 6 वोट हैं, 3 लोग बाहर रहते हैं, उन तीनों की भुगता दी इसमें चलता है। उसमें ये इसमें ज़्यादा चल गया, इसमें ज़्यादा चल गया। किसका? मैंने रखी आज संगठन के सामने, मैंने आज बात रखी है। मैं दीपेंद्र ने ये बात मेरे के सामने रखी कि ऐसा जो है उसने मुझे कहा। वही मैं कह रहा हूँ ना, सारा ये तो सारा सिस्टम है। जब एक बार सिस्टम बनता है, मैंने कहा ना, लोगों के अंदर कुछ गलत फहमियाँ डाल दी गई कि संविधान बदलेंगे, 8,500 रुपये, 1 लाख रुपया महीना का देंगे। अब वो कहाँ है बताओ? क्या 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा? कहाँ है? 300 यूनिट बिजली फ्री, 6,000 रुपये पेंशन, कहाँ है? अब बताओ कहाँ है? मुझे तो कहीं नजर आ नहीं रहा। भूपेंद्र कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो तब हम 300। ये तो उसमें लिखा नहीं था। उसमें तो ये लिखा था भाई 300 यूनिट बिजली फ्री, 6,000 रुपये पेंशन देंगे। ये तो नहीं लिखा था, नीचे लिखा था दीपेंद्र हुड्डा। ये तो अब आप कह रहे हो, नहीं ये आप वो कहते ना कि अगर हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी तो हम ऐसा करेंगे। कि क्या उन्होंने ये कहा? वो फार्म दिए हैं महिलाओं को, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भी हमारी सरकार बने। आज अगर वो ऐसा कहते, आप देखो नेशनल टीवी देखो, अब हर जगह भीड़ लगी हुई है, हर जगह लंबी लंबी लाइन लगी हुई है कांग्रेस के दफ्तर के सामने कि जी हमारे को कब पैसे आएंगे, हमारे को बताओ, डेट बताओ। आप समझे नहीं? और भीड़ लगी हुई। अब कह रहे हैं ना ये बात, अब कह रहे हैं, एक मिनट, ये बात अब कह रहे हैं कि हमने ये बात राहुल गांधी की स्पीच में सुन लो। राहुल गांधी ने कहा जुलाई से शुरू हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, खटाखट क्या गई? खटाखट। ये नहीं कहा अरे भाई जब हमारी सरकार बनेगी तब आएंगे, ये नहीं कहा। ये एक बार भी नहीं कहा। एक मिनट, ये एक बार भी नहीं कहा। ये आप सुन लो, उसका स्पीच सुन लो। तो ये लोगों को गुमराह करने की बातें रही, लोगों को मिसगाइड कर दिया, गुमराह कर दिया। चलो कोई बात नहीं, तो चलता है।